ओम शांति। सभी प्यारे साथियों, आज पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। बाबा की मधुर मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स लेके चंद मिनटों में सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में इनका पूरा फायदा लेते हैं। आज बाबा की मुरली है 21/12/2024 यानी 21 दिसंबर की। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। खैरात घर से शुरू करो। और सच्ची कमाई पर जो जन्म जन्म चलने वाली है, पूरे कल्प हमारा साथ देने वाली है, ऐसी सच्ची कमाई भी करो पहले और फिर औरों को भी करो। प्रश्न, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? संसार लगा पड़ा है और भगवान विधियां सिखा रहा है, वो भी निशुल्क। सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि है पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख और चैन है। कहते हैं मदर है पीस प्रॉस्पेरिटी की। पवित्रता, प्योरिटी सबसे बड़ी ताकत है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहां विकार नहीं होते बच्चे। जो देवताओं के पुजारी हैं वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों के बिगैर दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि उन्हें पवित्रता के संस्कारों का अनुभव होता है। अभी तुम्हें चैन की, सुख की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना, शांति धाम और सुख धाम को बच्चे याद करना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो शालिग्राम आत्माएं यानी बच्चे भी ओम शांति कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर, मैं शांति के सागर का बच्चा हूं। शांति के लिए जंगल आदि में जाने का कोई उपाय नहीं है। वहां भी आप एकांत में जाएंगे तो कहीं धूप ज्यादा होगी, कहीं ठंड होगी, मकोड़े होंगे, कहीं कुछ होगा। तो बाबा कहते हैं अपने मन को अपने भ्रकुटी की गुफा में सेट कर दो, अपने स्वरूप पर सेट कर दो, अपने प्रभु पिता के स्वरूप पर सेट कर दो। ऑटोमेटिकली शांति, सुख, चैन सब आएगा। जंगल में जाने की जरूरत। देखो बच्चे, बाप को याद करेंगे तो सुख, चैन, पवित्रता सब आएगा। प्योरिटी भी बाबा की याद से आती है, वरना कहां ताकत। लोग तो कहते हैं आग और फूस एक साथ रहें और आग ना लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां है, क्योंकि ज्ञान का जल साथ में, यहां ज्ञान का अमृत है, बाबा की ताकत है, सर्वशक्तिमान का साथ है। बाप कहते बच्चे शांति धाम को याद करो, बाप को भी याद करो शांति धाम में, और सुख धाम यानी वर्षे को भी याद करो। ब्रह्मांड का मालिक बाबा कहते हैं अपने को शांति धाम और ब्रह्मांड का मालिक समझो। आज बाबा ने छुट्टी दी। अहंकार ना आ जाए, लेकिन समान स्वाभिमान जरूर जागृत हो जाना चाहिए। चलते फिरते अपने को परम धाम का वासी समझेंगे तो बच्चे दुनिया भूल जाएगी। सुना, दुनिया को भुलाने का तरीका बाबा ने बताया कि अपने को वहां का मालिक समझेंगे, उस दुनिया का रहने वाला समझेंगे, तो ये दुनिया की बातें और सब भूलते जाएंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले तो कभी ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो जर्रे जर्रे में खुदा और कण कण में भगवान ढूंढ जबकि ईश्वर कण कण में नहीं, कण से भी बहुत सूक्ष्म उसका स्वरूप है प्यारे साथी। और विज्ञान क्लियर कर चुकी है, जो जितनी चीज सूक्ष्म होती है उतनी ही पावरफुल होती है। एटॉमिक एनर्जी कितनी सूक्ष्म लेकिन कितनी पावरफुल होती है। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते, तो बतलाना भी चाहिए। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं कि पावन दुनिया में ले चलो, पुकारते रहते हैं, अब बाप आए हैं। देखो बच्चे, उन्होंने तो लाखों वर्ष कलयुग की आयु लिख दी है, कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं महाप्रलय होती है, फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब बच्चे कहाँ की बातें कहाँ लेकर के गए हैं, सब यहाँ की ही यादगार है। हाँ, पीपल का पत्ता यानी प्रकृति भी संपूर्ण ऑक्सीजन, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्णता से संपन्न होती है। और श्री कृष्ण हाँ पवित्रता के बल पे, हाँ भोग बल से नहीं,
प्रकृति ही उन्हें बड़ा सुंदर सा शरीर सौंपती है, स्वतः ऑटोमेटिकली। किसी माँ के गर्भ में जाकर के बच्चा पैदा नहीं होता। ये त्रेता युग में भले बाबा कहते हैं संकल्प से संकल्प टकराता है देवी देवताओं का, वहां पर भी भोग बल नहीं होता, योग बल ही कहेंगे, लेकिन दृष्टि से आदान प्रदान होता है। फिर बाबा मोर का मिसाल देते हैं। आजकल कलयुग में भी तो वो मिसालें भी मिथक सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि बुराइयों का प्रभाव उनके ऊपर भी बड़ा गजब का पड़ा ना, मोर और पशु पक्षियों पर। पहले ऐसा नहीं था। तो बाबा कहते बच्चे देखो, वो सुंदर सी प्रकृति, सुंदर सा शरीर है, जब आपको खाने के लिए आम दे सकती है, जब पहनने के लिए कपड़े दे सकती है रुई के माध्यम से, सब प्रकृति का ही तो दिया हुआ है। तो हमारा बॉडी प्रकृति डायरेक्ट क्यों नहीं बना के दे सकती भाई? विचार करना इस बात पर, है ना। भगवान ने जो कहा वही अटल सत्य। अपनी खोपड़ी को जरा ढंग से प्रयोग करो। मंथन करते हैं तो उसमें विष और जहर दोनों, विष और अमृत दोनों ही निकलते हैं। तो विष को समझो और अमृत को समझो, और अमृत का उपयोग करो और उपयोग कराओ। देखो बच्चे, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। ब्रह्मा, विष्णु की नाभि कमल से कैसे ब्रह्मा निकला, अब भक्ति में दिखाते हैं उनके विष्णु जी की नाभि से, और ऊपर ब्रह्मा जी कमल के फूल पे बैठे। तो दोनों आत्माओं का क्या गहरा रहस्य है। आत्मा एक, स्वरूप दो, जन्म दो, युग दो, है ना, जीवन दो। जन्म लेती ना आत्मा शरीर छोड़ के, तो विष्णु चतुर्भुज उनका यादगार है। और अभी इस समय पर वही आत्मा ब्रह्मा के स्वरूप में कैसे बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो बच्चे, ये बातें ज्ञान सागर बाप ही समझाते हैं, ये कोई मनुष्य की समझाई हुई बातें नहीं है। परमात्मा को ना जानने के कारण मनुष्य अपने को शिवोहम शिवोहम कह करके रट लगाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सत्य चित्त बीज रूप आनंद स्वरूप, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय बीज यानी परमात्मा के और किसी को भी नहीं है। देखो, बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज भी उसमें होगी, वही आकर के तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समझाते हैं। तो बच्चे बोर्ड लगा देना चाहिए। इस सृष्टि को जानने से तुम चक्रवर्ती, राजा, समर्थ सम्राट बन जाएंगे। देखो बच्चे, सतयुगी दुनिया में कोई विकार नहीं होते, भगवान कह रहे हैं विकार नहीं होते हैं। फिर कहेंगे विकार के बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो, शायद तुम देवी देवताओं को जानते नहीं हो। हाँ, देवताएं तो डबल अहिंसक है ना, काम विकार अपनाते हैं, हिंसा करते हैं, काम विकार की ना वो वाली हिंसा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं, हाँ, विषय लक्ष्मी नारायण की महिमा में भी गाते हैं ना, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आदि आदि। देखो बच्चे, अब तुम निर्विकारी दुनिया के मालिक बनते हो, तपस्या से पतित पावन बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तपस्या करते ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों नमन, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। सार का विस्तार सुनेंगे। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने की मेहनत करनी है तो चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को शांति धाम का निवासी समझना है। राजियों की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए बच्चे सुदर्शन चक्र चलता रहे। पहले क्या थे, अब क्या है, आगे क्या बनेंगे। वरदान, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिमान आत्मा भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान आत्मा। बाबा कहते बच्चे, स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। हाँ, स्वराज्य की संपत्ति क्या है, ज्ञान, गुण और शक्तियां। लोग दौलत को ही संपत्ति से होते हैं। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं, वे सदा संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। बच्चे, किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। जी बाबा। स्लोगन है,
ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। तो हे मास्टर नॉलेजफुल दिव्य आत्माओं को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति नमस्ते। कल पुनः आपकी सेवा में देते हैं उपस्थिति। तब तक के लिए ओम शांति नमस्कार।